सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज मैं आईपीएस शैलेंद्र कुमार सिंह जी, एडिशनल एसपी अमेठी के साथ में हूं। आप लगभग 3 वर्ष तक जनपद जौनपुर के एसपी ग्रामीण के रूप में रहे। आपकी जो चर्चा वहाँ होती है, जो लोगों में आम जनमानस में आपकी बातें होती हैं, शायद ही ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा जिसको प्रसून की संज्ञा दी जाए। सब लोग आपको प्रशासन प्रसून कहते हैं। तो सबसे पहले तो श्रीमान जी, आपको आकाश भर बधाई प्रोन्नत के लिए। और जनपद जौनपुर आपके दिल में था, जैसा कि आपसे बार बार मिलने पर हम लोग सुनते भी थे। क्या अनुभव रहा सर आपको जनपद जौनपुर? धन्यवाद मिश्रा जी। जनपद जौनपुर की नियुक्ति हमारे लिए बहुत ही एक यादगार कार्यकाल रहा है और वहाँ पर हमको एक बहुत अच्छा कार्यकाल मिला, जिसमें हमने वहाँ पहले तो ये सोचकर हम वहाँ गए थे कि पता नहीं ये ज़िला कैसा होगा और यहाँ क्या क्या चुनौतियाँ होंगी और उनसे कैसे हम उसको फेस करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ की आबो हवा, वहाँ के लोगों, वहाँ के इतिहास, भूगोल और वहाँ की जेंट्री में हम बहुत धीरे धीरे उसमें अपने को कनेक्ट करते गए और हम पब्लिक सेंट्रिक रहे शुरू से। यानी हमारा जो आउटरीच था वो लोगों के बीच में था। हम लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते थे, जाते थे, उनके साथ बैठते थे। सेकेंड हाफ विशेष रूप से, फर्स्ट हाफ में तो ऑफिशियल काम निपटाने होते हैं, इसके बाद हम क्षेत्र में जाते थे और कहीं न कहीं बैठते थे लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में, और उनकी समस्याओं को समझते थे कि असल में क्या बात है। और ग्राउंड पर बिल्कुल कट ऑफ पे, जिसको हम ग्राउंड जीरो कहते हैं, वहाँ क्या क्या बातें हैं, क्योंकि सही बात भी नहीं समझ में आती कई बार और उसका फीडबैक सही नहीं मिल पाता है। जो फीडबैक मिलता है वो बहुत कई लेवल से होके मिलता है, इसलिए उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है वो कहीं ना कहीं से नष्ट हो जाती है। हमको रियल फीडबैक मिले और हम लोगों से उनके जो इश्यूज थे, जो पुलिस से संबंधित थे या पुलिस से जो संबंधित नहीं भी थे, जिसमें बाद में वो समस्याएं पुलिस की हो सकती थी, कानून व्यवस्था की हो सकती थी, या यातायात की या किसी एलओ की हो सकती थी, उन चीज़ों को हम लोगों ने ठीक से समझा और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से और विभागों को साथ में लेकर सबको जोड़कर उसको दूर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहे। और निश्चित रूप से अगर सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो उसमें सफलता भी मिलती है। हम लोगों को सफलताएं भी मिली, चाहे वो क्राइम के फ्रंट पे हो, प्रिवेंटिव एक्शन के फ्रंट पे हो, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, या कोई ऐसी स्थिति आई हो जिसमें कोई लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम हुआ हो, उसमें भी लोगों को भरपूर सहयोग मिला और उसको काउंटर करने में बहुत आसानी हुई। और चुनाव आए, चुनाव में भी लोगों के बीच में रहने का बहुत लाभ मिला। चुनाव भी बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि चुनाव में जो कशीदगी होती है, संवेदनशीलता होती है, उसमें अधिक से अधिक लोगों की भावनाओं को, उनकी चीज़ों को जानना और फीडबैक को जानना और कहाँ क्या चल रहा है, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद सबसे बड़ा जो एक चैलेंज आया था वो कुंभ के अवसर पर आया था। कुंभ में हम लोगों ने करीब 7-8 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और वहाँ के लोगों को जोड़ा, एक टीम बनाई और सब लोगों के साथ मिल करके और हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई। चीज़ों को पहले ही एंटिसिपेट किया कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया। कुछ काम दीर्घकालिक होते हैं जिनको करने में टाइम लगता है, उन चीज़ों को हम लोग बहुत पहले ही शुरू कर लिए थे, तो हम लोग का वो सारे काम समय से पूरे हो गए। कुछ शॉर्ट टर्म काम हम लोगों ने बाद में किए और बहुत सारे काम मौके पे करने होते हैं, उनको हम लोगों ने प्रायोरिटी बना के बाद में किया। और
हमें बड़ी खुशी है, बड़ा संतोष है कि तत्कालीन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, विशेष रूप से जिलाधिकारी महोदय, उनकी पूरी टीम ने मिलकर और हम लोगों ने जहाँ जहाँ जैसी अपेक्षाएं की और सहयोग की बातें की और उनसे अपनी जो तैयारी थी उसके बारे में सहयोग मांगा और सब चीज़ों को उन लोगों ने पूरा किया। निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सबसे बड़ा श्रेय जौनपुर के जो समाजसेवी हैं, जागरूक लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जागरूक लोग हैं, वहाँ का जनमानस विशेष रूप से इस धन्यवाद के और इस उपलब्धि के हकदार हैं। उन्होंने हम लोगों का पग पग पर समर्थन किया, सहयोग किया और साथ में खड़े रहे, हर अवसर पर साथ में खड़े रहे और बहुत अभूतपूर्व सहयोग किया। बिना उनके ये काम संभव नहीं था। तो उनके इस अवदान को, योगदान को मैं अपना रेखांकित कर रहा हूँ। हृदय से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि सबने बहुत सहयोग किया। और जौनपुर का कार्यकाल कुल मिलाकर एक बहुत सुखद अनुभूति रही कि हम लोग जिस काम में लगे, जिस काम को करने का हम लोगों ने संकल्प किया, वो सारे काम बहुत अच्छे ढंग से हुए। सर, महाकुंभ को आप अपनी प्रोन्नति का प्रसाद मानते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये जौनपुर में चूँकि हमारा एक लंबा कार्यकाल हो गया था और एक जो शासन की नीति है उसके तहत मेरा यहाँ अमेठी में स्थानांतरण हुआ और यहाँ आने के बाद जौनपुर में जो अच्छे कार्य किए गए थे, विशेष रूप से कुंभ में जो हम लोगों के द्वारा मेहनत किया गया था और अच्छा काम किए गए थे, उसको सब लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था और अच्छे काम का प्रतिफल जरूर कभी न कभी मिलता है। तो मैं ही मानता हूँ कि क्योंकि एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन था, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था और हम लोगों ने निस्वार्थ केवल ड्यूटी के रूप में ही नहीं बल्कि अपनी आस्था और अपने विश्वास के साथ उस महायज्ञ में हम लोगों ने अपनी सेवाएं दी थी। तो निश्चित रूप से भगवान कृपा रही होगी कि उन्होंने कृपा करके और सब अच्छी अच्छी चीज़ें जो आज हो रही हैं, हम लोगों का प्रमोशन हो रहा है और पुरस्कार मिल रहे हैं, ये सब निश्चित रूप से भगवान की कृपा है, कुंभ का ही प्रसाद है। सर, प्रोन्नति के साथ साथ राष्ट्रपति पदक से अलंकृत होना, मैं समझता हूँ ये आपके महनीय व्यक्तित्व और कृतित्व का इसमें पूरा का पूरा रूपायन है। कैसा महसूस हुआ सर जब आपको राष्ट्रपति पदक से आप अलंकृत हो रहे थे? अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा कि जब हम कोई काम करते हैं तो बिना प्रतिफल की अपेक्षा किए हुए करते हैं, लेकिन कोई न कोई उसको जरूर देख रहा होता है, कोई न कोई उसको रिकॉग्नाइज कर रहा होता है और समय आने पर निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलता है। तो उन सभी लोगों को, अथॉरिटीज को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जो अच्छे काम हुए हैं उसके लिए पुरस्कृत किया जाए। तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए और समय आने पर उसका पुरस्कार या प्रतिफल जरूर मिलता है। सर, निश्चित ही आप किसी जनपद के कप्तान के रूप में पदस्थ होंगे, जहां पर भी आपकी प्रथम नियुक्ति होगी सर, आप एज ए कैप्टन, कप्तान पदस्थ होंगे सर। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले उस जनपद में पहुंच करके ऐसी 3 कौन सी चीज़ें होंगी जिस पर आप अपना कंसंट्रेशन करेंगे सर? हम लोगों की नियुक्ति या जहाँ भी जब जो दायित्व मिलेगा सेवा काल में, जहाँ भी आगे भी कभी जो भी अवसर मिलेगा या दायित्व मिलेगा, तो उसमें हम ये मानते हैं कि हम लोगों के सेवा का जो केंद्र बिंदु है वो आम आदमी है, वहाँ की जनता है, वहाँ के लोग हैं
वहाँ का समाज है, उनको सुरक्षित करने, भयमुक्त करने और उनको अपराध मुक्त करने के लिए हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि हम उनके बेहतरी के लिए काम करें और उनको एक सुरक्षित और निरापद माहौल देने के लिए काम करें। और हम समझते हैं सारी चीज़ें सब इसी में आके समाहित होती हैं कि हम लोगों के लिए कितना अच्छा कर पाते हैं। मित्रों, अभी आप एडिशनल एसपी अमेठी IPS श्रीमान सलीम कुमार सिंह जी की जुबानी आप कुछ चीज़ें जो प्रश्न किया जा रहा था सच के सुर के द्वारा आप सुन रहे थे। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पुलिस प्रशासन में ऐसा अधिकारी मिलना बामुश्किल होता है, क्योंकि ये आम जनमानस ने भी देखा है और पत्रकारिता विधा से जुड़े होने के कारण मैंने बार बार देखा है कि सुबह जब आप जन सुनवाई में पहुंच जाते थे अपने कार्यालय पर, तो पूरी जन सुनवाई जब तक पीड़ित पक्ष रहता था आप सुनते थे और उसका स्थलीय निरीक्षण करके आप निर्णय निर्णय करते हुए न्याय देते थे, और फिर लौट के कभी आप लंच के लिए अपने आवास पर नहीं जाते थे बल्कि आप क्षेत्र में निकल जाते थे। तो एक ऐसा प्रशासन जिनके संबंध में हम आप जानते हैं और अभी सच के सुर के माध्यम से आपको मैं प्रस्तुत कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।